नूंह जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव के किसानों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लिंक मार्ग को दोबारा से जोड़ने की मांग को लेकर 4 दिन से इफ्को इंफ्राटेक कंपनी का काम रोका हुआ है। चौथे दिन उपायुक्त अजय कुमार नूंह से मुलाकात की, जिसमें किसानों को भरोसा तो मिला लेकिन उनकी मांग को अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिसके चलते चौथे दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसानों के मुताबिक उपायुक्त अजय कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मौके पर भेजे गए अश्वनी कुमार एसडीएम नूंह से वह रिपोर्ट लेंगे और जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान खेड़ा खलीलपुर गांव के किसानों ने कहा कि डीसी नूंह ने मुलाकात के दौरान पुख्ता भरोसा तो मिला, लेकिन एनएचआई के अधिकारियों को लिंक मार्ग बनाने के आदेश अभी तक नहीं किए, इसलिए उनका जो धरना प्रदर्शन पिछले 4 दिन से जारी है वह उस समय तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुल मिलाकर 4 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन, एनएचआई के अधिकारी तथा किसानों के बीच कोई सुलह नहीं करा पाया, जिसकी वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी देश की बड़ी परियोजना पर काम ठप पड़ा हुआ है। कंपनी को काम बंद होने की वजह से रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन अधिकारी फुर्ती दिखाने के बजाय इसमें सुस्ती बरतते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उनके सामने भुखमरी की समस्या भी खड़ी हो सकती है। डीसी साहब से मिले हैं, हालांकि जैसा कि आपको पता है, हमारा जो खेड़ा खलीलपुर से मिंडकौला का रोड है जो एनएचआई वालों ने बंद कर दिया है, उसके विषय में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं और बार बार हम डीसी साहब से मिल रहे हैं। डीसी साहब ने कल जो है एक कमेटी बनाकर और एसडीएम को मौका निरीक्षण के लिए भेजा। एसडीएम ने कल मौका निरीक्षण किया और उसने जो है ये पाया कि आपकी मांग जायज़ है और मैं जो है एसडीएम डीसी साहब को इसकी रिपोर्ट पेश करूँगा और डीसी साहब को इस हालात से अवगत कराऊँगा। अभी हम डीसी साहब से मिले हैं, डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके रास्ते को बंद नहीं होने देंगे, आपका रास्ता खोलेंगे। और मैं अभी जो है एसडीएम साहब से इसकी रिपोर्ट ले लेता हूँ। अभी एसडीएम साहब के पास उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। सर, इसको एनएचआई वाले गुमराह कर रहे हैं। पहले हमको आश्वासन दे दिया कि हम आपका रोड को डाइवर्ट करके देंगे, बट अब जो है उसको आनाकानी कर रहे हैं कि इसमें जो है दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर रहे हैं। बट हमारा जो है मेन मकसद जो पहला रास्ता है उसी को डाइवर्ट करके देवे, तो हम जो है उसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे पूरे किसान प्रभावित है। हमारे आधे खेत पल्ली तरफ रह जाते हैं, आधे खेत उल्ली तरफ रह जाते हैं, कुछ ज़मीन हमारी केएमपी में आ गई, कुछ मुंबई एक्सप्रेस में आ गई, तो हमें बड़ी परेशानी है, किसानों को बहुत परेशानी है इससे। और डीसी साहब के डीसी साहब ने जो आश्वासन दिया उससे हम जो है आश्वस्त है कि जो है हमारा काम करके देंगे। समय में जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का बीजेपी का प्रेजेंट में हूँ और बात की जाए, हमारी मांग है कि हमारा जो कट है वो ना कि इधर उधर घुमा के जो हमने सीधा दिखाया, कल सर्वे भी हुई है हमारी, एडीएम साहब भी गए हमारे, तो हमारे 300 मीटर का मुश्किल वो कट है वो पूरा कर दिया जाए। और डीसी साहब ने हमारी बात सुनी है बहुत अच्छी तरीक़ा से। मुझे लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट हमको मिलने वाला है। अब सीएम साहब के भी संज्ञान में शायद बातें चली गई हैं और मैं तो आपसे मतलब अपील करता हूँ कि सीएम साहब हमारी इस बात को सुने और दुख तकलीफ अपनी, यहाँ 2 विधानसभाएँ लगती हैं हमारी, तो दोनों के लोग परेशान हैं, तो इसको बहुत जल्दी किसानों की मतलब ये समस्या हल कर दी जाए। तो धरना जारी है मेरा, लोग शांतिपूर्वक चल रहा है और आगे तक चलता रहेगा। जैसे ही हमारा रोड चालू हो जाएगा हम धरना हटा देंगे और बढ़िया तरीक़ा से स्वागत भी करेंगे सरकार का कि हमारी मांग स्वीकार करिए। तो क्या उम्मीद पूरी लग रही है जी हमें, तो डीसी साहब के ऊपर है। अब डीसी साहब अगर साइन करके दे देते हैं तो हमारा काम पक्का हो जाता है। देखो, पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र को इतना शानदार तोहफा दिया इस सड़क के रूप में। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये जो चीज़ें हैं ये जनता के लिए हैं। हमारे आसपास के लगभग 5-6 गांव और खेड़ा खलीलपुर के किसान लगभग 10 से 15 हज़ार की आबादी जिस गांव में है, और दोनों साइड इस रोड के उनकी खेती आ गई। अगर किसी चीज़ से तकलीफ़ किसी को होती है, किसानों को विशेष तौर से, और हमारे देश की किसी भी होती है तकलीफ़, हमारी बहन बेटियों को तकलीफ़ होती है, इसलिए तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये अनुरोध करूंगा कि जी इस चीज़ को डीसी साहब के माध्यम से, जो हमने पूरे ग्रामवासी आज आए हैं और हम भी उनके साथ बैठे हैं कि भी हम वहाँ धरने पर शांतिपूर्वक जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी नहीं सुनी जाएगी।
वैसे तो उम्मीद ये है कि आज डीसी साहब ने बहुत अच्छा हमें आश्वासन दिया है, बहुत अच्छी तरीके से हमारे सभी साथी आए हैं। हमें वहाँ से कहीं भी नज़दीक से जो हमारी मांग है वो पूरी होगी। इसमें पहले जो आश्वासन दिया था और आज उस आश्वासन पर खरे नहीं उतरे। हमारे साथ सरपंच साहब ने भी आपसे कहा, लगभग इस एरिया की 25 से 30 हज़ार की आबादी के लोगों इस पर डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी ऊपर तक ये कहना चाहूँगा कि ये मांग हमारी जायज़ है, इस क्षेत्र की जायज़ मांग है, पूरी करी जाए। धन्यवाद। और तेज तवर मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा और यहाँ सीएम विंडो कैबिनेट पर्सन के नाते भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जायज़ मांग है मेरे क्षेत्र की, और ये मेरे अपने गांव है और हमारी दुख तकलीफ़ में इसका पूरा किया जाए। हम अगर यहीं से हमारी बात बन जाएगी आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंद। मैं वार्ड नंबर 8 से जिला पार्षद हूँ और खेड़ा खलीलपुर वार्ड नंबर 8 का एक बहुत बड़ा गांव है जिसकी लगभग 10 से 15 हज़ार पॉपुलेशन है। डीसी साहब को हमने अवगत कराया, 2-3 बार डीसी साहब से पहले भी 4-5 बार मिले और डीसी साहब ने हमें आश्वस्त किया कि एक बार जो पीडी है प्रोजेक्ट डायरेक्टर कि उससे हम मीटिंग करेंगे और आपकी जो समस्या उसका समाधान करेंगे। हमारी समस्या जो खेड़ा खलीलपुर गांव है, इससे मिंडकोला की तरफ जो रास्ता जाता है 27.5 फुट का, और उस रास्ते में इनका एक बड़ौदा एक्सप्रेसवे का एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के कारण उन्होंने वो रोक लिया। उस प्रोजेक्ट के परली साइड में, मिंडकोला साइड में गांव की लगभग 200 से 300 एकड़ ज़मीन है और जो केएमपी और बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे दोनों के निर्माण के कारण वो एक प्रकार से डंप हो चुकी है और उस प्रॉपर्टी के लिए जाने के लिए रास्ता मुश्किल से 500 मीटर दूरी का है। आज हम जब उस प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। गांव से हसनपुर जाया जाता है, उड़ेटा जाया जाता है, उड़ेटा से हम मिंडकोला वाला रोड पकड़ेंगे, फिर मिंडकोला जाएंगे, फिर वापसी केएमपी के पास आएंगे। वो सारी चीज़ हमने ऑन पेपर वर्क डीसी साहब को समझाया। कल जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मिस्टर गर्ग, उसने हमारे सारे गांव वासियों को बरगला रखा था। वो चाहता है कि भाई हम इस काम को कर दें और करने के बावजूद इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएं। तो कल हमारे एसडीएम साहब भी मौके पे गए, उन्होंने पूरा जायज़ा लिया और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं मिस्टर गर्ग, उनसे कही कि भाई इसको जैसे आपने पहले प्रॉमिस किया था उसको आप पूरा करें। जो उन्होंने रास्ता पहले हमें दर्शाया था कनेक्टिविटी के पुराने रास्ते में, उसकी केवल दूरी 500 मीटर की है, उसी को चलाएं ताकि हमारी सारी बहन, बेटी, बहू या वृद्ध अवस्था की औरतें या वृद्ध व्यक्ति जो हैं वो अपनी जो है भूमि तक जा सके और अपनी काश्तकारी कर सके। बगैर भूमि के आज हमारे खेड़ा खलीलपुर के जो काश्तकार हैं वो भूमिहीन हो गए हैं। भूमि तो है लेकिन वो उसमें काश्तकारी नहीं कर सकते। ये हमारी डीसी साहब से अपनी अर्जी थी जिसमें हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे।